तो बड़ी खबर, भारत पाकिस्तान तनाव के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीयों से बड़ी अपील कर दी है। पीएम मोदी ने कहा है, विदेशी सामान ना खरीदें। तुर्की और चीन विवाद के बीच प्रधानमंत्री मोदी की अपील, जहां पर पाकिस्तान के साथ संग्राम में तुर्की और चीन ने पाकिस्तान का साथ दिया था। और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में जो भाषण दिया, वहां पर देशवासियों से अपील की है कि आप विदेशी सामान न खरीदें, तभी ऑपरेशन सिंदूर जो है वो सफल होगा। ये अपने आप में बहुत बड़ा बयान है। आपको बता दें, प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर में बोलते हुए कहा कि दोस्तों, 6 मई को ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से शुरू हुआ और अब ये ऑपरेशन जनबल से आगे बढ़ेगा। पीएम मोदी ने चीन पर निशाना साधते हुए कहा कि अब हम किसी भी विदेशी चीजों का इस्तेमाल नहीं करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य देखो कि गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आ जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी का अपने आप में ये बड़ा ही तीखा हमला, जहां पर उन्होंने छोटी आंख कहकर हमला बोला है और देश के लोगों से अपील की है कि वो विदेशी सामान अब ना खरीदें। आपको बता दें, लगातार तुर्की को लेकर भी भारत में बॉयकॉट तुर्की जो है वो चल रहा है। और इसी बीच पीएम मोदी ने अपील करते हुए कहा है कि आप लोग अपने घरों पर जाकर एक लिस्ट बनाएं कि हम क्या क्या विदेशी सामान इस्तेमाल करते हैं। अगर ऑपरेशन सिंदूर को सफल बनाना है तो लोगों को सहयोग देना होगा। पीएम मोदी ने यह भी कहा है कि विदेशी सामान चाहे कितना भी लाभदायक क्यों न लगे, हमारी प्राथमिकता भारत में बने उत्पादों का समर्थन और प्रचार करना ही होनी चाहिए। मोदी ने साथ ही शपथ लेने की अपील की कि शपथ लीजिए कि विदेशी सामान नहीं खरीदेंगे, तभी ऑपरेशन सिंदूर सफल होगा। क्या कुछ कहा है प्रधानमंत्री मोदी ने गांधीनगर की इस रैली में, आप भी सुनिए। कोई विदेशी चीज का उपयोग नहीं करेंगे। हम गांव-गांव व्यापारियों को शपथ दिलवाएं, व्यापारियों का कितना ही मुनाफा क्यों ना हो, आप विदेशी माल नहीं बेचोगे। लेकिन दुर्भाग्य देखिए, गणेश जी भी विदेश से आ जाते हैं। छोटी आंख वाले गणेश जी आएंगे। गणेश जी की आंख भी नहीं खुल रही है। होली रंग छिड़कना है, बोले विदेशी। हमें पता था, आप भी अपने घर जाकर के सूची बनाना। सचमुच में ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक नागरिक के नाते मुझे एक काम करना है। आप घर में जाकर सूची बनाइए कि आपके घर में 24 घंटे में सुबह से दूसरे दिन सुबह तक कितनी विदेशी चीजों का उपयोग होता है। आपको पता ही नहीं होता है। आप हेयर पिन भी विदेशी उपयोग कर लेते हैं, कंघा भी विदेशी होता है, दांत में लगाने वाली जो पिन होती है वो भी विदेशी घुस गई है, हमें मालूम तक नहीं है, पता ही नहीं है। दोस्तों, देश को अगर बचाना है, देश को बनाना है, देश को बढ़ाना है, तो ऑपरेशन सिंदूर ये सिर्फ सैनिकों के जिम्मे नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर 140 करोड़ नागरिकों के जिम्मे। देश सशक्त होना चाहिए, देश समर्थ होना चाहिए, देश का नागरिक सामर्थ्यवान होना चाहिए। और इसके लिए हमने वोकल फॉर लोकल, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, जो आपके पास है फेंक देने के लिए मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन आप नया नहीं लेंगे। और शायद 1-2% चीजें ऐसी है जो शायद आपको बाहर के लेनी पड़े, जो हमारे यहां उपलब्ध ना हो। बाकी आज हिंदुस्तान में ऐसा कुछ नहीं। आपने देखा होगा, आज से पहले 25 साल 30 साल पहले विदेश से कोई आता था तो लोग लिस्ट भेजते थे कि ये ले आना, ये ले आना। आज विदेश से आते हैं, वो पूछते हैं कि कुछ लाना है, तो यहां वाले के नहीं, यहां सब है, मत लाओ, सब कुछ है। हमें अपनी ब्रांड पे गर्व होना चाहिए, मेड इन इंडिया पर गर्व होना चाहिए। ऑपरेशन सिंदूर सैन्य बल से नहीं, जनबल से जीतना है दोस्तों। और जनबल आता है मातृभूमि की मिट्टी में पैदा हुई हर पैदावार से आता है। इस मिट्टी की जिसमें सुगंध हो,
कि देश के नागरिक के पसीने की जिसमें सुगंध हो, उन चीजों का मैं इस्तेमाल करूंगा। अगर मैं ऑपरेशन सिंदूर को जन जन तक, घर घर तक लेके जाता हूं, आप देखिए हिंदुस्तान को 2047 के पहले विकसित राष्ट्र बना के रहेंगे और अपनी आंखों के सामने देख के जाएंगे। दोस्तों,